शदीद गम था कि उन्होंने ढाका से वापसी कर लिखा, हमके ठहरे अजनबी इतनी मुलाकातों के बाद, अब बनेंगे आशना कितनी मदारातों के बाद, कब नजर आएगी बेदाग सब्जे की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे इतनी बरसातों के बाद। अली वकार फैज अहमद फैज को तो सकूते ढाका का गम था, मगर मुझे आज इस बात का गम है कि सकूते ढाका तो 1971 में हुआ, मगर आज सन 2014 में हमारे सिंध से मरसों पर सिंध नदेशों के नारे क्यों बुलंद होते हैं। अली वकार, मुझे तो इस बात का गम है कि आज पार्लियामेंट हाउस में हमारे हुक्मरान खड़े होकर ये बात जरूर करते हैं कि अगर वतन टुकड़ों में तकसीम हो सकता है तो एक सूबे के 4 हिस्से क्यों नहीं हो सकते। मुझे तो इस बात का गम है कि जब मेरी आने वाली नस्लें मुझसे सवाल करेंगी कि सरारा चेकपोस्ट तो अपनी थी, वहां खड़े नौजवान भी अपने थे, ये फिजा भी अपनी थी, मगर फिजा में जहाज और लाशों में पैबंद गोलियां अख्तियार की क्यों कर। अली वकार, मुझे तो इस बात का गम है कि आज मेरे इस वतन में सुर्ख टमाटर तो बहुत महंगे मगर सुर्ख खून बहुत सस्ता। मुझे तो इस बात का गम है कि आज जब कहां कोई बम धमाका हो या कोई टारगेट किलिंग हो तो अमीर शहर ये बोली जरूर लगाता है कि मरने वाले के 1 लाख और जख्मी होने वाले के 50,000। अरे अगर यूं ही कट कर मरना और फिर कटना था तो गुलामी में रखते ना, ये वतन हासिल क्यों किया। अगर यूं ही बहनों और माओं की इज्जतों को तार होने देना था तो गुलामी में रखते ना, ये वतन हासिल क्यों किया। अगर यूं ही शहरों में अपनी इज्जत का जनाजा निकालना था तो गुलामी में गैरत के दावे करते ना, ये वतन हासिल क्यों किया। अरे कहां तो कमीलों के चिरागों की दियाएं बेच देते हैं कि कैसे लोग हैं सालिम वफाएं बेच देते हैं। हवस की इंतहा का ये आलम के अब भी क्या भरोसा दे, मुनासिब दाम लग जाए तो ईमान बेच देते हैं। मुनासिब दाम लग जाए तो ईमान बेच देते हैं। मेरे इस वतन में तो खून के धब्बे धोने की खातिर भी खून ही की बरसात चाहिए। अली वकार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। कि यहाँ पेशावर शहर का एतजाज एहसन अपने खून की बरसात करता है, मगर देखिए उसी पेशावर शहर में खून के धब्बे कि जहां मस्जिदों को गए बेटों का इंतजार उनकी माएं करती और खुदा से ये फरियाद जरूर करती कि अरे हमारे बच्चे तो नमाज पढ़ने गए मगर आज तक उनकी नमाज़े जनाजा भी क्यों ना पढ़ी जा सकी। अली वकार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। कि देखिए गिलगित बल्तिस्तान को कि जहां हवलदार लालक जान का नारा ए वतन तूने पुकारा तो लहू घोल उठा आज भी गूंजता है, मगर देखिए उसी गिलगित बल्तिस्तान की सफेद पोश वादियों पर खून के धब्बे कि जहां शिया और सुन्नी का तफरका लिए इंसानों का लहू एक दूसरे के खिलाफ जरूर खोलता है। अली वकार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। कि देखिए लाहौर शहर के महाजे चंडा को कि जहां आज से 49 वर्ष तक शहीदों ने ये जरूर कहा होगा कि तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं, मगर देखिए उसी लाहौर शहर के मॉडल टाउन में खून के धब्बे कि जहां बेटे और जांबाज एक दूसरे के खून से होली खेलने जरूर चले आते हैं। अली वकार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। कि देखिए रावलपिंडी शहर के सपूत महफूज शहीद को कि जिसने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई थी, मगर वो कसम टूटी कि जब पाकिस्तान के दिफाई मरकज जनरल हेडक्वार्टर्स के दरो दीवार 6 घंटों तक लगातार बमों और धमाकों से टूटते रहे। तो फिर आओ शहीदों, अरे आओ शहीदों, सैर कराए तुमको पाकिस्तान की जिसकी खातिर तुमने दी कुर्बानी लाखों जान की। अरे देखो शहीदों, अपनी औलादों की हकतलबी देखो, हसरत देखो, नफरत देखो, लाशें तुम भी गिरते देखो, आंखें
इज्जत लुटते देखो, क्यों लगाई थी ए प्यारो तुमने बाजी जान की। और शहीदों सैर कराए तुमको प्यारे पाकिस्तान